फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट द यूपीएससी। और आज हम नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम पर, जिसमें हम इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर यूपीएससी एग्ज़ाम। ठीक है। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हिमालयन रिवर्स, देन पेनिनसुलर रिवर्स, और उनके अंतर्गत जो भी रिवर्स आएंगे उन सब रिवर्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, बात करते हैं इंडियन रिवर सिस्टम की। इंडियन रिवर सिस्टम इंडियन रिवर सिस्टम को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे मोटे मोटे तौर पर इट्स हिमालयन रिवर्स फर्स्ट एंड नेक्स्ट वन इज पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स जैसे आप लोगों को पता है, अगर आप इस मैप पे देखेंगे तो हिमालय जो है इधर है, ये सारा हिमालय वाला पार्ट है। ठीक है, हिमालय स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड टू द नॉर्थ ईस्ट ये जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी रिवर्स होंगी उनको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। इसमें कौन कौन से रिवर सिस्टम आते हैं? इंडस रिवर सिस्टम आता है। इंडस रिवर सिस्टम होता है इधर, ये वाला पार्ट होता है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, फिर गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम आपको ये पता है, ये वाला पार्ट जो होता है प्लेन्स में, प्लेन एरिया में जो रिवर सिस्टम है वो गंगा रिवर सिस्टम है। एंड देन कम्स द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम which starts from China and then from Arunachal Pradesh it enters into India. ठीक है, here, and this is called the Brahmaputra river system. Then under peninsular rivers हम उन rivers को बोलते हैं जो पेनिनसुला में होती है। पेनिनसुला क्या होता है? अ एरिया which is surrounded by water from 3 sides. ठीक है, 1 नीचे 2 एंड हियर 3, 3 साइड से जो वाटर से घिरा होता है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। और उन पेनिनसुला में जो रिवर्स हैं पेनिनसुला रिवर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट में हम पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर्स, ये वाली। ठीक है, देन वी विल स्टडी अबाउट द वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर्स। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। पहले हम मोटे तौर पर जानेंगे कि क्या क्या ये होता है। ठीक है, चलिए फिर लेट्स स्टार्ट देन। हिमालयन रिवर्स, इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आर इवोल्व्ड फ्रॉम मेगा रिवर। कौन सी है रिवर? वो शिवालिक और इंडो बर्मा। जियोलॉजिस्ट जो हैं हमारे, वो ये मानते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स सारी ओरिजिनेट हुई हैं, ओरिजिन जो हुआ उनका एक मेगा रिवर है जिसको हम शिवालिक और इंडो बर्मा कहते हैं, वो वहाँ से ओरिजिन हुए हैं। पर इस फिलोसफी का या फिर इसको जो मानने वाले जियोलॉजिस्ट हैं उसका सही से अपना फैक्ट्स नहीं रख पाए हैं, और इसको देयर आर वेरी लेस चांसेस कि ऐसा है। ठीक है, अब फीचर्स क्या हैं हिमालयन रिवर्स के? हिमालय फर्स्ट, इट इज़ एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी होती हैं? एंटीसीडेंट्स रिवर्स हम उनको बोलते हैं जो अपने ओरिजिनल कोर्स पर चलती हैं। दे डजंट चेंज देयर पैटर्न। ठीक है, दे मेंटेन इट्स ओरिजिनल कोर्स एंड पैटर्न। फॉर एग्जांपल, जो रिवर हिमालय से उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, झारखंड, तो ऐसा नहीं है कि वो पानी ज़्यादा आ गया या फिर वो अपना कोर्स एक टाइम के बाद बदल रही हैं। वैसे रिवर अपना कोर्स बदलती हैं, बट इन अंडर हिमालयन रिवर्स it took very long time to change their course. Till then they maintain its original course and pattern. ठीक है, इरोजनल एक्टिविटी नेक्स्ट जो है, इरोजनल एक्टिविटी है विद इवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज एज यू नो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं ये हिमालयाज। तो इस वजह से क्या, जैसे जैसे हिमालयाज इवोल्व हो रहा है उसी तरीके से हिमालयन रिवर्स जो है वो इरोजन मतलब अपने साथ जो पहाड़ को काटती हुई पत्थर, बजरी, बालू, रेत जो अपने साथ लेके चलती है। ठीक है, और एक जगह पर जहाँ समुद्र में मिलने वाली होती है, रिवर सी में मिलने वाली होती है, तो वहाँ पर एक डेल्टा बनाती है जो फर्टाइल प्लेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट फॉर्म्स जॉर्जेस। अब जॉर्जेस क्या होता है? जॉर्जेस ये होता है कि जैसे ये है इधर ये पहाड़ है, इधर ये पहाड़ है, और बीच से जो रिवर चलती है, ये बीच से जो रिवर जाएगी, तो ऐसी जो पहाड़
को काटते हुए जो रिवर जाती है, तो उस टाइप एरिया को बोलते हैं हम जॉर्ज। तो ऐसे ये जॉर्ज बनाते हुए, इट फॉर्म्स जॉर्जेस, ठीक है। पेरेनियल, अब पेरेनियल क्या होता है? पेरेनियल क्या होता है? जो यंग रिवर्स होती है उनमें वाटर होता है और वो ऑल अराउंड द सीजन, ऑल अराउंड द ईयर वो फ्लो करती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि वो अगर बारिश कम हुई तो वो बिल्कुल सूख जाएंगे, ऐसा देर आर वेरी लेस चांसेस। इसलिए हिमालयन रिवर्स जो है आइस के मेल्ट होने की वजह से और स्नो के मेल्ट होने की वजह से, बारिश की वजह से एंड अदर रीजंस वो पेरेनियल है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हिमालय रिवर्स सिस्टम के। नेक्स्ट क्या है इसमें है इंडस रिवर सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम अंडर हिमालयस। सबसे पहले जब हिमालयस इवॉल्व होती है ऑन द नॉर्थ जम्मू कश्मीर एरिया, तो वहाँ पर ये स्टार्ट होता है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स हैं? टोटल 6 रिवर्स हैं ये, ठीक है। उन 6 रिवर्स में से इंडस एक पहली है और उसमें से ये वाली, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, आप ये वाली लाइन देखेंगे, ये जो जा रही है, ठीक है। उसका नंबर 1 जो है। उसके बाद नेक्स्ट इज झेलम, ये आपकी झेलम हुई। फिर ये वाली झेलम, देन इट्स चेनाब, देन रावी, देन ब्यास, देन सतलज। और ये सारी रिवर्स मिलकर, ये 5 रिवर्स मिलकर किस में मिलती हैं? इंडस में, और जाके पाकिस्तान में जाती हैं। पाकिस्तान में एंट्री होने के बाद फिर ये अरेबियन सी में अपना डिस्चार्ज करती हैं वाटर्स को, ठीक है। चलिए फिर एक एक करके पढ़ते हैं कौन सी रिवर्स कैसे ओरिजिन होती है, क्या वो कैसी है, और कौन कौन सी ट्रीटी के हिसाब से इंडिया को ये डिवाइडेड भी है रिवर्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर इन सभी रिवर्स के बारे में। ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, बुखार चू ग्लेशियर। बुखार चू ग्लेशियर है कहाँ पर? मानसरोवर लेक, तिब्बत में। तो मानसरोवर लेक के पास एक बुखार चू ग्लेशियर है, जहाँ से ये पता लगता है कि यहाँ से इंडस रिवर सिस्टम ओरिजिन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन तिब्बत इंडस इज कोल्ड सिंगी काम्बान। ये आपको याद रखना होगा कि तिब्बत में इंडस को क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज सिंगी काम्बान, सिंगी काम्बान, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। अब क्या हुआ कि ये जो इंडस वाटर सिस्टम में जितनी भी रिवर्स आती हैं, ये 5 रिवर्स, उन रिवर्स को वो चाइना से निकलकर और तिब्बत वाले एरिया से निकलकर कश्मीर में एंटर करती हैं, जम्मू कश्मीर में, फिर पाकिस्तान में जाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी रिवर्स का पानी हम इंडिया इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो उसी के लिए एक इंडस वाटर ट्रीटी बनी थी है। कब बनती है वो? इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एज यू सी हियर इन दिस फोटो, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया एंड अयूब खान फ्रॉम पाकिस्तान, they both signed the treaty, Indus Water Treaty in 1960. This treaty was brokered by World Bank. Remember this? Who brokered our Indus Water Treaty? It was World Bank. ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया कितना वाटर इस्तेमाल कर सकती है किन किन रिवर्स का। अब इंडिया कैन यूज़ 20% ऑफ वाटर ऑफ इंडस रिवर, सतलज रिवर और झीलम रिवर। रिमेंबर दिस, इंडस, सतलज और झीलम का सिर्फ और सिर्फ 20% ही वाटर इस्तेमाल कर सकता है भारत, एंड 80% किसका इस्तेमाल कर सकता है? चेनाब का, रावी का और ब्यास का, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है मिथार कोट। मिथार कोट क्या है? मिथार कोट वो एरिया है वेयर सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम मिड विद इंडस रिवर, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था कि जब ये इंडस आती है इधर से, तो ये सारी जो रिवर्स आ रही हैं पांचों की पांचों, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, तो ये एक पॉइंट पर जाके मिलती हैं, ठीक है। तो वो कौन सा पॉइंट है? वो ये वाला एरिया है मिथार कोट, ठीक है।
चलिए फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? वैसे इसमें क्वेश्चंस देयर आर लेस चांसेस के क्वेश्चन आएगा, बट आपको एक बार ये जान लेना चाहिए कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। जास्कर, सिगार, जियांग, गिलगित, श्योक, काबुल, कुराम, सुरू, गोमल। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, ये याद रखिए आप। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं झेलम रिवर के बारे में। झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? झेलम रिवर का ओरिजिन होता है वेरीनाग स्प्रिंग। ठीक है, रिमेंबर दिस, वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पर है? पीर पांचाल। पीर पांचाल एरिया कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, JNK में। ठीक है। अब फ्लोज इन, कहाँ पर भी फ्लो करती है, कहाँ पर भी बहती है? इंडिया, POK पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर, पंजाब एंड पाकिस्तान। ठीक है, भारत में करती है, POK में करती है, और ये एक तो पंजाब में करती है और पाकिस्तान में करती है। ठीक है। अब इस रिवर को एक सबसे बड़ी बात क्या है इस रिवर की? इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ 5 रिवर्स। जो 5 रिवर्स हैं उनमें से सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट रिवर है वो कौन सी है? झेलम। सो रिमेंबर दिस गाइज, इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरी। झेलम की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इट इज़ चेनाब रिवर। ठीक, एंड इट पासिस थ्रू श्रीनगर एंड वुलार लेक। अगर काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि झेलम रिवर जम्मू इंडिया में कहाँ से पास करती है, तो इट इज़ वुलार लेक एंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरी और कौन सी है? जो चेनाब जो रिवर है वो क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम की। सॉरी, जो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है कौन? झेलम रिवर। ठीक है। और झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? नीलम रिवर। ठीक है गाइस, सो कंफ्यूज मत होना। झेलम की ट्रिब्यूटरी है नीलम रिवर, और ये झेलम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है चेनाब रिवर। ठीक है। और अल्टीमेटली इट फ्लोज इनटू द मंगला डैम। मंगला डैम, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मंगला डैम, इट इज़ इन पाकिस्तान। ठीक है, मंगला डैम। अब नेक्स्ट बात करते हैं चेनाब रिवर के बारे में। चेनाब रिवर, चेनाब रिवर formed by the confluence of चंद्र एंड भागा। देर आर 2 रिवर्स, चंद्रा रिवर एंड भागा रिवर्स। इन दोनों को मिला के बनता है चंद्रभागा। ठीक है। और ये दोनों रिवर कहाँ मिलती हैं? तांडी, तांडी में मिलती है, विच इज़ नियर कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चंद्रभागा is a river which is the confluence of Chandra and Bhaga, and they both meet at Tandi near Kelong in Himachal Pradesh. What is the source of Chenab river? Means where is which is the origin of it? It is Baralacha Pass. बारालाचा पास जास्कर रेंज में पड़ता है, तो वहाँ इसका सोर्स है चेनाब रिवर का। और एज पर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, इट इज़ एलोकेटेड टू पाकिस्तान। ओके गाइज, डू यू गॉट इट? चलिए फिर नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं आप, रावी रिवर के बारे में। रावी रिवर, रावी रिवर का सोर्स क्या है? इट इज़ नियर रोहतांग पास। ठीक, चेनाब का क्या था? बारालाचा पास, और इसका क्या है? रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स। कुल्लू मनाली हिल्स सुना है ना आप लोगों ने? वही कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है। वेयर इट पास थ्रू फ्लोज थ्रू, इट फ्लोज थ्रू चंबा वैली। ठीक है, चंबा वैली के थ्रू पास फ्लो करती है, और एज पर इंडस वाटर ट्रीटी इट इज़ बीन एलोकेटेड टू इंडिया। ओके गाइज, चलिए फिर अब नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं। इट इज़ बियास रिवर। बियास रिवर के ओरिजिन के बात करते हैं, तो इट्स ओरिजिन इज बियास कुंड विच इज़ इन नियर रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। बियास कुंड, रिमेंबर गाइज, कहाँ? बियास रिवर, बियास कुंड ओरिजिन, और विच इज़ नियर टू रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग इट।
अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ यू कैन राइट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल क्लेरिफाइड इट देयर ऑन द स्पॉट, ठीक है। हाँ, चलिए फिर अब बात करते हैं। ब्यास रिवर मिलती है किससे? सतलज रिवर से। ब्यास रिवर मीट्स सतलज एट हराकी। हराकी कहाँ है ये? पंजाब में, ठीक है। और इट इज़ एलोकेटेड टू इंडिया एज पर इंडस वाटर ट्रीटी। आई होप आपको समझ आया होगा। ओरिजिन कहाँ है? ब्यास कुंड। मीट्स विथ सतलज एट हराकी एंड एलोकेटेड टू इंडिया, ठीक है। आपको ये फैक्चुअल याद करने पड़ेंगे कि एक ओरिजिन किस रिवर के ट्रिब्यूटरी और किससे मिलती है ये, और ये किसको एलोकेटेड है। दीज आर द 3 पॉइंट्स विच यू हैव टू लर्न फॉर लर्निंग इन दिस रिवर सिस्टम। ऑल द इंडियन रिवर सिस्टम इज बेस्ड ऑन दीज 3 पॉइंट्स। ओरिजिन क्या है उसका, कहाँ पास करती है, फ्लो करती है, किस ट्रिब्यूटरी से मिलती है, ठीक है। और इंडस रिवर सिस्टम में आपको ये भी ज़रूर पता होना चाहिए कि ये एलोकेटेड किसको है, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं हम, सतलज रिवर के बारे में। सतलज रिवर इज आल्सो नोन एज साताद्री। साताद्री, ठीक है, भारत में इसको साताद्री भी कहते हैं। और लैंगक्विन ज़ेंगबो, लैंगक्विन ज़ेंगबो, अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग निकालते हैं तो एलिफेंट रिवर कहते हैं। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? लैंगक्विन ज़ेंगबो, ठीक है, एलिफेंट रिवर। इट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। रिमेंबर गाइस, ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट कौन सी थी? झेलम। एंड ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है? सतलज, ओके। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, ठीक है, विच इज़ लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल 5 रिवर्स। 5 रिवर्स में सबसे लंबी जो है वो कौन सी है? सतलज रिवर। और ये किसको एलोकेटेड है? एलोकेटेड है ये इंडिया को एज पर इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो सतलज रिवर का होता है वो इरीगेशन में इस्तेमाल होता है बाय मेकिंग कैनाल्स, ठीक है। अगर आप देखोगे पंजाब एरिया में तो मैक्सिमम कैनाल्स आर बीइंग constructed and water of सतलज रिवर इज being used फॉर irrigation पर्पस, ठीक है। अब सोर्स की बात करें तो हम सतलज रिवर की, इट इज़ नियर लेक रक्षस्थाल, ठीक है। कहाँ पर है ये लेक? इन तिब्बत, लेक रक्षस्थाल इन तिब्बत, ठीक है। एंड वेयर इट पासिस थ्रू शिपकाला पास इन हिमाचल प्रदेश टू मीट ब्यास रिवर, ठीक है। रिमेंबर दिस, शिपकला पास से होते हुए ये किससे मिलती है? ब्यास रिवर से, ठीक है। अब इसमें आपको मोटे तौर पे क्या क्या याद रखना है? एक तो आल्सो नोन एज, एक और क्या कही जाती है? साताद्री भी कहते हैं इसको। और एलिफेंट रिवर अगर कभी आपको याद आए तो बोला जाए क्वेश्चन तो क्या कौन सी है वो? सतलज रिवर है, लॉन्गेस्ट है और ईस्टर्न मोस्ट है। रिमेंबर दिस, इंडिया को एलोकेटेड है, ठीक है। और कहाँ पर इसका सोर्स है? लेक रक्षस्थाल इन तिब्बत, passes through Sipkala Pass in Himachal Pradesh to meet Bias River, ओके। अब हमने लेट्स डू इट, एक नया सीरीज़ में एक क्वेश्चन हमेशा अब ऐड करेंगे जिससे हम ये पता लगा सकें कि आप भी आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में, ठीक है। अब हर लेक्चर में हर जो भी लेक्चर वीडियो होगी उसमें एंड में एक क्वेश्चन होगा जिसको आपको आंसर बताना होगा कमेंट में, ठीक है। और इस पूरे लेक्चर सीरीज़ का जो क्वेश्चन है वो ये है, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो सारी ये 5 रिवर्स हैं, इन 5 रिवर्स को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, ओके। हियर आर द ऑप्शंस। तो आप पढ़िए, देखें और लगाएं कि क्या इसका आंसर होगा, और आई होप आप उसको कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। आपको ये, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर एग्ज़ाम, ठीक है। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल अबाउट द यूपीएससी, वेयर वी शेयर द लिंक ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। यूट्यूब पर हम हैं ही, सब्सक्राइब इट, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, ठीक है। एंड शेयर इट, ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके साथ वाले भी इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ सके एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। यू कैन आल्सो लाइक आवर पेज एंड
I can add you in the Facebook group all about the UPSC, and we have all about the UPSC name Instagram channel, so you can join it over there also. अगर आप इनमें से कुछ भी चैनल ऐड नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब एंड टेलीग्राम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप, और यूट्यूब पे यू कैन सब्सक्राइब इट. सो प्लीज़ like, share, subscribe our YouTube channel all about the UPSC. Thank you from my side. Thank you. See you in the next lecture.